लड़की ने जानबूझकर अपने बाल का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ दिया। यह देखकर शालिनी तुरंत घबरा गई और उसे डांटने लगी कि वह अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। लेकिन लड़की ठंडी सी स्माइल करती है क्योंकि उसे पता है कि हर एक बाल तोड़ने पर शालिनी को 1000 गुना दर्द मिलता है। यह सब उसकी यादें चुराने की कीमत है। असल में लड़की एक टॉपर स्टूडेंट थी। पिछली एग्जाम के दिन शालिनी ने किसी तरह उसकी सारी पढ़ाई वाली मेमोरी चुरा ली। इस वजह से वह सीधा फर्स्ट रैंक से फेल हो गई और शालिनी उसकी यादों के दम पर टॉप कॉलेज तक पहुंच गई। लड़की ने टीचर्स और क्लासमेट्स को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। इतना ही नहीं, शालिनी ने उसे चुप करवाने के लिए उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन जब लड़की की आंख खुलती है तो वह 1 महीना पहले एग्जाम से पहले वाले टाइम में वापस आ चुकी होती है। वह अभी कुछ समझ ही रही होती है कि शालिनी उसे एक बोतल दूध देती है। लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि पिछली बार भी शालिनी रोज उसे दूध देती थी एग्जाम तक। अब उसे शक होता है कि शायद यही दूध मेमोरी चुराने का तरीका है। वह तुरंत बाहर जाने का बहाना बनाती है और दूध को वॉशरूम में गिरा देती है। आधे घंटे बाद क्लास शुरू होती है। टीचर उसे एक कविता सुनाने को कहते हैं और वह परफेक्टली सुना देती है। उसे लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक डांस वीडियो चलने लगता है और उसका बॉडी कंट्रोल से बाहर होकर नाचने लगता है। क्लास के सब बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर भी गुस्सा हो जाते हैं। लड़की तुरंत समझ जाती है कि यह सब शालिनी का काम है। स्कूल के बाद वह चुपके से क्लास में वापस जाती है और देखती है कि शालिनी उसकी सीट के पास कुछ कर रही थी। जैसे ही वह जाती है, लड़की चेक करती है और उसे अपनी डेस्क में एक अजीब सी मैजिक कार्ड मिलती है। उसे पूरा यकीन नहीं होता, लेकिन वह कार्ड को फाड़ देती है। अचानक उसे हल्का महसूस होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रात को वह चैन की नींद सोती है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में गेमिंग की इमेजेस आने लगती है। गुस्से में वह शालिनी के पास जाकर पूछती है कि वह उसके साथ क्या कर रही है। शालिनी सब कुछ डिनाई कर देती है और उल्टा उसे ही ब्लेम कर देती है। टीचर भी लड़की को ही डांट देते हैं और वार्निंग देते हैं कि अगर वह फिर से शालिनी को परेशान करेगी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब लड़की एक डिसीजन लेती है। वह घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करने का प्लान बनाती है। उसे लगता है कि अगर वह शालिनी से दूर रहेगी तो अपनी मेमोरी बचा पाएगी। वह 3 महीने तक लगातार पढ़ाई करती है और सारे एग्जाम्स के पेपर्स कंप्लीट कर लेती है। अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए वह फाइनल मॉक टेस्ट देने स्कूल जाती है। लेकिन जैसे ही वह स्कूल में कदम रखती है, उसके दिमाग में फिर से गेमिंग की इमेजेस आने लगती है। उसी वक्त क्लास ग्रुप में मैसेज आता है कि शालिनी ने सारे पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसकी तारीफ हो रही है। लड़की टूट जाती है और सबको बताने लगती है कि शालिनी उसकी मेमोरी चुरा रही है। एक टीचर कहते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। वह बताते हैं कि पिछले साल भी एक लड़की ने यही बात कही थी और बाद में सुसाइड कर लिया। ये सुनकर लड़की शॉक हो जाती है और उस लड़की का एड्रेस पूछती है। वह उसके घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ उसे रोकर बताती है कि उनकी बेटी भी एक टॉपर थी, लेकिन अचानक उसकी पढ़ाई खराब हो गई। वह भी कहती थी कि कोई उसकी मेमोरी चुरा रहा है। सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी क्लास में एक नई लड़की आई थी जिसका रिजल्ट अचानक बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। वह बिना पढ़ाई के ही टॉपर बन गई। लड़की तुरंत उस नई लड़की का नाम पूछती है। माँ एक फोटो लाती है जिसमें उनकी बेटी उस लड़की के साथ होती है। फोटो देखकर लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि उस फोटो में जो लड़की होती है वह और कोई नहीं बल्कि शालिनी ही होती है और यहीं से असली सच सामने आता है।